Please remember to subscribe our channel NN Avian Pakistan. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू NN Avian पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉकटेल्स की कॉलोनी ब्रीडिंग वर्सेस केज ब्रीडिंग। बहुत से लोग स्पेशली न्यू फैंसियर्स ये सवाल करते हैं कि जी अगर हम कॉकटेल परचेज़ करें तो हम उनको कॉलोनी में ब्रीड कराएं या केज में ब्रीड कराएं, दोनों तरीक़ों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किस में बेहतर रिज़ल्ट है, कॉकटेल के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपके जितने जहनों में सवालात हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के ज़रिए आंसर कर सकूं। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जी कॉलोनी ब्रीडिंग की और केज ब्रीडिंग के अपने अपने क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग की अगर बात किया जाए तो उसमें एक सबसे मेन फ़ायदा ये होता है कि आप को जब दाना पानी वगैरह करते हैं, बर्ड्स का फ़ीड देते हैं, तो वो आपके लिए आसान होता है क्योंकि सारी बर्ड्स को आपको एक ही जगह पे फ़ीड देनी होती है। वरना अगर केज ब्रीडिंग की तरफ जाएं तो उसमें आपको हर बर्ड को अलग अलग जो है वो सेक्शंस के अंदर आपको फ़ीड देना पड़ता है, जो ज़ाहिर है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एफ़र्ट भी उसमें ज़्यादा लगता है। ये अगर आप बिज़ी हैं और अगर स्पेशली आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम होता है, तो उस हिसाब से कॉलोनी ब्रीडिंग बहुत सूटेबल है। दूसरी एडवांटेज कॉलोनी ब्रीडिंग की जो है वो ये होती है कि ऑब्वियसली कॉलोनी केज, अब जो इस वीडियो में आपको जो केज नज़र आ रहा है, ये मेरा केज 6 फीट बाई 3.5 फीट बाई 2 फीट का है। इसमें मेरी तकरीबन आराम से 11 से 12 बर्ड्स इस वक्त कॉकटेल्स मौजूद हैं और मज़ीद 1-2 बर्ड्स की गुंजाइश है। तकरीबन इतनी ही बर्ड्स के अगर हम अलग अलग केजेस बनवाने जाएं तो तकरीबन हमें कम से कम भी 3 फीट के 6 केजेस बनवाने पड़ेंगे, जिसमें ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और जगह भी वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये एडवांटेज भी आपको मिलती है कि आपके कम बजट में थोड़ी जगह में ज़्यादा बर्ड्स आपके अकोमोडेट हो जाते हैं। तीसरा एडवांटेज कॉलोनी ब्रीडिंग में आपको ये मिलता है कि ऑब्वियसली बर्ड के पास जो है वो फ्लाइंग के लिए बहुत बड़ी स्पेस होती है कंपेयर टू अ केज। यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो उनको एक्सरसाइज अच्छी मिलती है और ज़ाहिर एक्सरसाइज अच्छी मिलती है तो बर्ड्स हेल्दी भी ज़्यादा रहते हैं और खुश भी ज़्यादा रहते हैं। अब हम कॉलोनी ब्रीडिंग के कुछ नुकसान डिस्कस कर लेते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आपको अपनी बर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से पार्टनर या मेट सेलेक्ट करते हैं और अगर आप कोई ख़ास कलर्स या म्यूटेशंस पे वर्क करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। कॉलोनी ब्रीडिंग में आपके पास चिक्स के फॉर्म में मिक्स रिज़ल्ट्स आते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई बर्ड आपका कॉलोनी के अंदर बीमार हो जाता है और आप टाइमली उसको कैच नहीं कर पाते और वो बाकी बर्ड्स के साथ रहता है, तो उसमें रिस्क ये होता है कि अल्लाह ना करे दूसरे बर्ड्स को वो डिज़ीज़ पास ऑन हो जाए और वो भी बीमार हो जाए और ये डिज़ीज़ आपकी कॉलोनी में फैलकर सारी बर्ड्स को अफेक्ट कर दें। अब क्विकली हम थोड़ा सा केज ब्रीडिंग के फ़ायदे और नुकसानात को डिस्कस कर लेते हैं। केज ब्रीडिंग का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको अपनी बर्ड्स पे कंट्रोल होता है। अगर कोई ख़ास कलर या म्यूटेशन आप अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का मेल मर्ज़ी की फ़ीमेल के साथ केज में लगा सकते हैं ताकि रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंशाल्लाह आ सकें। दूसरा एडवांटेज ये है केज ब्रीडिंग का कि अगर खुदा न खास्ता कोई पेयर या कोई बर्ड आपका बीमार होता है तो वो बीमारी उसकी केज की हद तक ही इंशाल्लाह रहेगी। आप उसको वहीं भी ट्रीट कर सकते हैं, चाहें तो उसको अलग करके उस अपने सेक्शन से हटा के कहीं और ले जाके केज में रख के उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम नुकसानात की बात करें केज ब्रीडिंग की तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम केज ब्रीडिंग के अंदर ज़्यादा लगेगा। आपको हर पेयर को अलग अलग दाना पानी फ़ीड वगैरह करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पे अगर आपको टाइम की कमी है, अगर आप बिज़ी हैं तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेगी। दूसरा नुकसान केज ब्रीडिंग का ये है कि केज ब्रीडिंग के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा केजेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास हर पेयर को एक सेक्शन आपको देना पड़ेगा और स्पेशली अगर कॉकटेल्स की बात करें तो कम से कम भी 3.5 फीट लंबा एक केज होना चाहिए। तो अगर आपके पास 6 पेयर हैं तो आपको 6 सेक्शंस वाला आपको केज चाहिए 3.5 फीट के हिसाब से। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और आपकी जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी और ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो फिर कॉलोनी ब्रीड ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। तीसरा नुकसान केज ब्रीडिंग का ये है कि बर्ड की हेल्थ वैसी नहीं होती जैसे कॉलोनी के अंदर एक बर्ड की होती है।
क्योंकि कॉलोनी में बर्ड के पास फ्लाइंग स्पेस भी ज़्यादा होती है और बर्ड जो है वो अपने जैसे और बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट भी करता है, तो उसकी सोशल इंटरेक्शन भी होती है और उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बर्ड ज़्यादा खुश होते हैं कॉलोनीज़ के अंदर, जो केजेस के अंदर नहीं होते। केजेस में भी फिर यही है कि कम से कम अगर आप 3.5-4 फीट का केज एक कॉकटेल पेयर को दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। मैंने तो लोगों को 2-2 फीट के केजेस के अंदर रखते हुए देखा है और उन बर्ड्स नो डाउट उन्होंने वहाँ ब्रीड किया है उन केजेस के अंदर, लेकिन उनकी हेल्थ जो है, जो मैंने देखी है, वो बहुत फ़र्क होता है उन बर्ड्स से जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं। अब वीडियो के इस लास्ट पार्ट में मैं कॉकटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूँगा कि कॉकटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलोनी ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छी है या केज ब्रीडिंग ज़्यादा बेहतर है। मुझे कॉकटेल्स रखते हुए तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गए माशाल्लाह, और मैंने कॉकटेल्स को कॉलोनी में भी ब्रीड कराया है और केज में भी ब्रीड कराया है और दोनों में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुई है। कॉकटेल एक ऐसा बर्ड है कि जो अगर कोई पार्टनर सेलेक्ट करता है तो वो लाइफ टाइम उसके साथ ही रहता है मेजॉरिटी केसेस के अंदर। ये एक फ़ैक्ट है कॉकटेल्स के बारे में, जो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी हमने एक कंफर्म मेल लिया और हमें एक फ़ीमेल पसंद आ रही थी, हमने वो फ़ीमेल ले ली और हमने पेयर बना के उसको केज में रख दिया, लेकिन बहुत अरसा गुजर गया, उन्होंने मटका भी लगाया जी, बॉक्स भी लगाया, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा। वो खाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वो ब्रीड पे नहीं आ रहे। एक रीज़न तो हेल्थ भी हो सकती है, शायद वो उस ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आए हो, लेकिन कॉकटेल्स के अंदर मेजॉरिटी केसेस में रीज़न ये होता है कि वो पेयर बॉन्ड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि हो सकता है अगर आपने अडल्ट मेल कहीं से लिया और कहीं से फ़ीमेल लिया तो हो सकता है वो पहले से किसी से बॉन्डेड हों या उनका कोई पार्टनर पहले से हो, वो तोड़ के आपके पास आए हों, तो इस वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो पा रहे होते हैं। इसी वजह से कॉकटेल के इसी नेचर के वजह से मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है और जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ यही है कि अगर आपने कॉकटेल्स लिए हैं, आपने 6 पेयर्स रखने, 8 पेयर्स रखने, जितनी भी आपकी कॉलोनी है उस हिसाब से आपने मेल्स लिए, उतनी आपने फ़ीमेल्स ले ली, तो आप उनको कॉलोनी में छोड़ दें ताकि वो अपना पार्टनर वो ख़ुद सेलेक्ट कर लें। आप हो सकता है कोई उनको पार्टनर दें, उनको समझना है, इस तरीके से आपके प्रेशियस कीमती 6-8 महीने ज़ाया हो जाएंगे और वो पेयर बॉन्ड नहीं करेगा, फिर आप उसको चेंज आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आपका वक्त ज़ाया होगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप उसको कॉलोनी में छोड़ दें और उनको पार्टनर सेलेक्ट करने दें। वो इंटरैक्ट करेंगे, वो फ्लाइंग करेंगे, वो हेल्दी भी रहेंगे और आपको इस टेंशन से या इस फेज़ से नहीं गुज़रना पड़ेगा कि आपका बर्ड्स जो हैं आपस में बॉन्ड नहीं हो पा रहे। हाँ, अगर आपको कोई कंफर्म ब्रीडर या बॉन्डेड पेयर मिल जाता है जो आपने देखा है कि जी उसने वाकई चिक्स दिए हैं, उसने ब्रीड किया है, तो वो केज के लिए बहुत अच्छा है, वो कॉलोनी के लिए भी अच्छा होता है। और अगर वो बॉन्डेड है, ब्रीडर पेयर है, तो आप उसको दुनिया की किसी भी कॉलोनी में छोड़ दें, 90-95% चांस होता है कि वो अपना पेयरिंग नहीं चेंज करेगा। तो एंड में मैं यही कहूँगा, अपने एक्सपीरियंस से मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलोनी में कॉकटेल्स को ब्रीड कराएं। अगर आप रैंडम बर्ड्स लेने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता कि ये बॉन्डेड हैं या नहीं हैं, तो बेस्ट यही होता है कि उनको लेके आप कॉलोनी में छोड़ दें। जब आपको थोड़े अरसे बाद लगे कि जी पेयरिंग होनी शुरू हो गई या आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप बॉक्सेस लगाएं। जितने बर्ड्स पेयर्स हैं उससे ज़्यादा ही, 1-2 बॉक्सेस ज़्यादा ही आप लगाएं ताकि उनको बॉक्सेस चूज़ करने में आसानी हो। मैंने जो अपने कॉकटेल्स के एक्सपीरियंस से देखा है वो ये है कि कॉकटेल्स कॉलोनी में जल्दी ब्रीड करते हैं, ज़्यादा ब्रीड अच्छा करते हैं माशाल्लाह, और कॉलोनी में वो ज़्यादा खुश और हेल्दी रहते हैं। एंड में मैं यही कहूँगा कि दोनों मेथड्स अच्छे हैं, दोनों प्रैक्टिकल हैं, डिपेंड करता है आपका क्या फ़ोकस है। अगर आपको कलर्स और म्यूटेशंस पे वर्क करना है और अगर आपको ब्रीडर बॉन्डेड पेयर्स मिल जाते हैं तो फिर आप केज ब्रीडिंग करा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं है, आपसे बर्ड्स को ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, उनको फ़्लाइट में उड़ता हुआ इंटरैक्ट करता हुआ देखना चाहते हैं और ज़्यादा और जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कॉकटेल्स को आप कॉलोनी ब्रीड कराएँ इंशाल्लाह। कमेंट्स में अपने व्यू शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसमें हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।